दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित करार दिया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनके जो दुर्दशा की थी वह सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित होगा। आखिर कब तक बीजेपी की ये तानाशाही चलती रहेगी? जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा, लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये चाहे जितनी तानाशाही कर ले, अब मोदी सरकार का अंत तय है। पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येंद्र जैन जी के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं आप नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आप नेता इस गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी की कुंठा बता रहे हैं। आपकी माने तो इस बार भी केस झूठा निकलेगा, लेकिन बीजेपी ये गलतफहमी ना पाले कि आप नेता डर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। भाजपा ये नैरेटिव बदलने की कोशिश छोड़ दे। इस हमारे ऊपर अटैक करके हमारे नेताओं को अरेस्ट करके नैरेटिव नहीं बदलने वाला। भाजपा बैकफुट पर ही रहेगी। अगर इनको सच में करप्शन की जांच करनी होती तो ये जाएं रेखा गुप्ता के यहाँ, जाएं रेखा गुप्ता को अरेस्ट करें और उनकी पूरी कैबिनेट को अरेस्ट कर दें। 18 महीने के अंदर 22,000 करोड़ का राइस स्कैम किया उन्होंने। 18 महीने के अंदर 700 करोड़ का मेडिकल स्कैम कर गई है वो। 18 महीने के अंदर 50 करोड़ का स्कैम कर दिया उन्होंने साइकिल का। इनको कौन पकड़ेगा? अगर इनको सच में भ्रष्टाचार के ऊपर वार करना है तो यहाँ जाएं। आम आदमी पार्टी के नेताओं से कम्पीट करना है तो शिक्षा पे कम्पीट करें, हेल्थ केयर पे कम्पीट करें। हम इस दबाव से डरने वाले नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा बीजेपी को अभी तक। इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, तो कांग्रेस कह रही है कि आप सरकार ने कई घोटाले किए हैं। देखिए, जिस समय केजरीवाल साहब की सरकार थी, सत्येंद्र जैन के घोटाले पर घोटाले थे और दिल्ली जल बोर्ड में इतनी त्राहिमाम उन्होंने कर रखी थी कि गांव के अंदर सीवर लाइन डाल दी। एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो खेती के लिए थी, और वहाँ पर उन्होंने प्लॉटिंग करवाई। जल बोर्ड में कम से कम कोई 10-20 हजार करोड़ का नहीं, कितने हजार करोड़ का घोटाला केवल सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के माध्यम से हुआ। मैं कहता हूं कि एसीबी ने उनको आज गिरफ्तार किया है और ये तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। मामला 2017 का है। सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल के मंत्री थे, पानी के मंत्री थे। इनके रहते हुए दिल्ली जल बोर्ड का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका उठा, 38 करोड़ रुपये का ठेका उठा। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन एक ठेकेदार को सूट करते हुए उसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई और उसमें लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपया रिश्वत के नाते लिया गया। वो ट्रैक हो गया है, इसलिए एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्रांच ने सत्येंद्र जैन को पकड़ा है। ये असल में भ्रष्टाचार वाली सरकार थी और ये यहीं नहीं, पंजाब में भी भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं। इनके कई सारे मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और कई सारे मंत्री अभी जेल में हैं। देखिए, आम आदमी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे पर आई थी और सबसे ज़्यादा करप्ट वही हुए। नए नए तरीके उन्होंने करप्शन के ढूंढे, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लूटा हो, शराब का प्राइवेटाइजेशन हो, और भी तमाम तरीके से उन्होंने लूट मचाई है। तो सत्येंद्र जैन तो बहुत खास थे अरविंद केजरीवाल जी के पास, पहले भी जेल हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। हो सकता है कोई इनपुट हो जिसके वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसीबी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में शर्तों से कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई ताकि एक खास तकनीक और चुनिंदा निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। दावा है कि बिना पायलट स्टडी कराए टेंडर की शर्तों में बदलाव किए गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। जांच एजेंसी एसीबी ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और वित्तीय लेन देन के आधार पर निजी कंपनियों, बिचौलियों
और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच गहरी सांठगांठ का खुलासा किया है।